हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव मालवा में रहता था। नीर और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थीं और उसके पापा बचपन में ही चल बसे थे। नीर बहुत शांत था, पर उसके मन में ढेरों सवाल थे, जैसे हम कहाँ से आए, क्या वक्त को पीछे ले जाया जा सकता है, क्या कुछ बातें बस किस्मत नहीं किसी छुपी हुई शक्ति की देन होती हैं। गांव में एक पुरानी गुफा थी जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। दादी हमेशा कहती थी, वो गुफा सो रही है और जो उसे उठाएगा वो वक्त से आंख मिलाएगा। नीर को उस गुफा से एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नीर की नज़र गुफा की ओर गई। उसने देखा कोई हल्की सी चमक अंदर से आ रही है। बाकी बच्चों को तो डर लगा, लेकिन नीर खिंचा चला गया। गुफा के अंदर उसे मिली एक पुरानी किताब। उस पर लिखा था, वक्त को पकड़ना मुश्किल नहीं, समझना जरूरी है। उसके नीचे एक पत्थर रखा था, नीले रंग का, जो नीर को छूते ही गर्म हो गया। तभी पूरी गुफा में गूंजती है एक आवाज, जिसने पत्थर को छुआ वो अब समय का यात्री बन गया है। अगले दिन से नीर को अजीब सपने आने लगे। वो खुद को अलग अलग युगों में देखता था, कभी एक योद्धा के रूप में प्राचीन युद्ध में, कभी एक नाविक बनकर समुद्र पार करता हुआ, और कभी एक वैज्ञानिक की तरह एक विशाल मशीन बनाते हुए। नीर को एहसास होता है कि ये सपने नहीं, उसकी असली यात्राएं हैं वक्त के अंदर। उस पत्थर की मदद से वो समय की धाराओं में तैर सकता है, लेकिन ये सिर्फ रोमांच नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। समय की गहराई में उसे मिलता है काल ग्रह, एक छाया जो हर युग में ताकतवर बनती जा रही है। काल ग्रह इंसानों की यादें चुराकर उनके भविष्य को बदल देता है। उसकी ताकत का स्रोत है भूला हुआ सच। नीर जान जाता है, अगर ये छाया अब के समय में आ गई तो सब कुछ मिट सकता है। नीर वापस गुफा में जाता है। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, समय का संरक्षक बन चुका है। वो 3 महत्वपूर्ण युगों में जाता है। वेदकाल, जहां उसे ऋषियों से ज्ञान मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम, जहां उसे बलिदान और हिम्मत का मतलब समझ आता है। भविष्य, वर्ष 3099, जहां उसे दिखता है एक बर्बाद धरती और रोबोटों की दुनिया। हर युग से वो एक स्मृति पत्थर लाता है। तीनों पत्थर मिलकर समय की चाबी बनते हैं। आखिर में नीर कालग्रह से आमने सामने होता है। कालग्रह कहता है, तू एक बच्चा है, मुझसे नहीं जीत सकता। नीर कहता है, शायद मैं बच्चा हूँ, लेकिन हर याद, हर सपना और हर सीख मेरे साथ है। नीर समय की चाबी से कालग्रह को वहीं बांध देता है जहाँ झूठ और डर टिक नहीं सकते, सच्चाई की रोशनी में। जब नीर जागता है वो फिर से अपने गांव में है। सब कुछ वैसा ही है, पर अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वो किताब जो उसने गुफा में देखी थी अब उसके बिस्तर पर रखी है, और उस पर लिखा है, जब अगला यात्री तैयार होगा तुम उसकी राह दिखाओगे।